अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो रिमेनिंग क्लास 6 एजुकेटर इंग्लिश का पार्ट 2 था वो आपको मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो एक्टिविटी नंबर 7 तक हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सोल्यूशन देखा था। इसके बाद अब ये फाइनल पार्ट ही है, सेकेंड पार्ट। तो इसके अंदर मैं आपको जितनी भी रिमेनिंग एक्टिविटीज़ हैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी जो कि एक्टिविटी नंबर 8 है। अच्छा, एक्टिविटी नंबर 8 के ऊपर लिखा गया है फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट एडवर्ब। जो नीचे दी गई ब्लैंक्स हैं उसके अंदर एक मुनासिब एडवर्ब इस्तेमाल करना है। ठीक है, फ्रॉम द वर्ड बैंक गिवन बिलो, जो कि नीचे एक वर्ड बैंक आपको प्रोवाइड, मतलब वर्ड एडवर्ब्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हुए आपने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। यू कैन यूज़ वन एडवर्ब मोर देन वंस, आप कोई भी एडवर्ब को एक से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब नीचे जो ब्लैंक्स आपको दी गई हैं उसके अंदर आप एक वर्ड को दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं मिनिमम। ठीक हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले के अंदर लिखा गया स्टेला स्वैम डैश थ्रू द कोरल रीफ्स तो ग्रेसफुली। तो वैसे ही जो एडवर्ब होता है वो वर्ब के मानी में इजाफा करता है। वर्ब होता है कोई भी काम, जो सेंटेंस के अंदर काम हो रहा होता है उसके मानी के अंदर जो वर्ड इजाफा करता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इसके अंदर 7वीं ब्लैंक को देखा जाए, ट्यूली स्पोक डैश, ट्यूली ने बोला, किस तरीके से बोला, जेंटली, आहिस्ता के साथ, आहिस्तगी के साथ। ठीक है, और फॉर एग्जांपल एक और देखी जाए, 4 के अंदर देखा जाए स्टेला फेल्ट डैश थैंकफुल, उसने शुक्रिया अदा किया, किस तरीके से, डीपली, मतलब गहराई के साथ उसने शुक्रिया अदा किया, दिल से। तो इसी तरह बाकी एडवर्ब मैंने ब्लैंक के अंदर फिल कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर बी की तरफ देखा जाए तो लिखा गया है राइट योर ऑन सेंटेंसेज, अपने कोई से आपने सेंटेंस लिखने, 3 आपने लिखने। तो नीचे है राइट 3 सेंटेंसेज ऑफ योर ऑन यूजिंग एडवर्ब्स टू डिस्क्राइब एक्शंस फ्रॉम द स्टोरी। जो स्टोरी के अंदर एक्शंस हुए हैं, काम वगैरह हुए हैं, उनसे रिलेटेड आपने सेंटेंसेस बनाने हैं और उसके अंदर आपने एडवर्ब भी इस्तेमाल करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एडवर्ब इस्तेमाल किया है। पहले के अंदर स्टेलर प्लेफुली एडवर्ब इस्तेमाल किया और दूसरा ईगरली एक्सप्लोरिंग, ईगरली मैंने एडवर्ब इस्तेमाल किया। तो दूसरे सेंटेंस की बात की तो मैंने लिखा है द वेल मजेस्टिकली इसके अंदर एडवर्ब है, और दूसरा ग्रेसफुली फ्लिपिंग, ग्रेसफुली एडवर्ब है। तीसरा देखा जाए तो ट्यूली पेशेंटली गाइडेड किस तरीके से किया, पेशेंटली, सुकून के साथ, आराम से, एक ये है। और दूसरा काइंडली पॉइंटिंग किस तरीके से किया, काइंडली। तो ये सारे एडवर्ब्स मैंने इन 3 सेंटेंसेस के अंदर, हर सेंटेंस के अंदर 2-2 इस्तेमाल किए। तो ये आप लिख सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आपको सेंटेंसेस प्रोवाइड किए हैं। आगे नेक्स्ट पेज की तरफ देखा जाए तो लिखा गया एक्टिविटी नंबर 9। एक्टिविटी नंबर 9 अगेन सेम, आपको पैराग्राफ, पैसेज और एक शॉर्ट स्टोरी दी गई है, वो आपने देख के, रीड करके, नीचे दिए गए क्वेश्चंस वगैरह उनके आपने आंसर्स लिखने। तो पहले बॉक्स के अंदर तो आपको अगेन कॉलम प्रोवाइड किए हैं, जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर 2 स्टोरीज़ थी स्टार्टिंग की एक्टिविटीज़ के अंदर, सेम वही चीज़ है। आपको वर्ड्स प्रोवाइड किए हैं, दूसरे कॉलम के अंदर मीनिंग आपने लिखना है। तो मीनिंग आपको मैंने प्रोवाइड कर दी। अगेन मैं बोलूँगा आपने लाइन वगैरह लगा लेनी, दरमियान में 2 लाइन्स के अंदर मीनिंग आपने कंप्लीट लिखना है। लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ अगर आप लाइन नहीं लगाएंगे तो थोड़ा गंदा लगेगा और ऐसे फिर वर्क आपका ख़राब होगा। तो ये आपने वर्ड्स के मीनिंग लिख लेने। तो अगेन पेज नंबर 19 की तरफ देखा जाए तो लिखा गया है बी के अंदर आपको यूज़ दीज वर्ड्स इन कॉलम ए टू मेक सेंटेंसेस ऑफ यू ऑन। जो आपको प्रीवियस कॉलम ए के अंदर वर्ड्स दिए गए थे उनके आपने सेंटेंस लिखने। इस बार मैंने वर्ड नहीं लिखा, सेम आपने भी वर्ड लिखना हो या ना लिखना हो वो आपकी मर्ज़ी है। तो सेंटेंसेस आपको तमाम वर्ड्स मैंने प्रोवाइड किए हैं इस पेज के ऊपर, वो आप लिख के, आप देख के लिख सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज की तरफ देखा जाए तो एक्टिविटी नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 10 के अंदर अगेन लिखा गया एक्टिविटी 9 को आपने ध्यान से पढ़ना है और इन MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर लिखने। तो कंप्लीट मैंने टिक्स वगैरह लगा दी हैं, तो आप भी लगा सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है आंसर्स। और नीचे बी के अंदर राइट कंप्लीट आंसर लिखा गया है, आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए, आपने उनके आंसर लिखने हैं। तो आंसर भी मैंने आपको दे दिए, आप ये सिंपल, इसके अंदर कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप बस आंसर्स लिख सकते हैं। फिर भी आपको कुछ कहना है कि अगर कोई लिखने, क्योंकि मैंने सारा टाइप करना होता है, अगर कोई लिखने में स्पेलिंग में गलती हो जाए तो वो आप अपनी तरफ से करेक्ट कर सकते हैं। मैं भी इंसान हूँ, लिखने के दौरान या सर्च करने के दौरान गलती हो सकती है मेरे से भी, यानी कि मैं 100% बिल्कुल करेक्ट हर चीज़ प्रोवाइड करूँगा। जो चीज़ आपको नज़र है कि गलत है, मैंने गलत लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत है, आप वो करेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप मुझे पॉइंट करें ये वीडियो गलत है या ऐसे वैसे, तो ऐसे टाइम ज़ाया होगा, आप करेक्ट कर लिया करें जो चीज़ आपको गलत नज़र है।
अगर नेक्स्ट पेज के ऊपर मज़ीद क्वेश्चन 4 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, उनके आंसर आपको दे दिए शॉर्ट करके, ये आप लिख सकते हैं। तकरीबन ये करेक्ट हैं बिल्कुल, स्टोरी के अंदर से क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट मैंने किया। आगे नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको एक्टिविटी नंबर 11 दी गई है, उसके अंदर आपने एक पोस्टर बनाना है, ठीक है। पोस्टर के अंदर लिखा गया है इमेजिन यू आर टेलिया एंड यू नीड टू मेक अ पोस्टर टू कन्विंस योर विलेज टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। डिज़ाइन अ पोस्टर विद अ कैची टाइटल। अच्छा, एक चीज़ तो होगी, आपने पोस्टर के अंदर कैची टाइटल बनाना है, ऐसा टाइटल जो मतलब दूसरों की आइज़ को कैच करे एक तरह से, मतलब काफ़ी अच्छा होना चाहिए, उसकी स्टोरी लाइन अच्छी होनी चाहिए। टाइटल अच्छा हो तो बंदे अट्रैक्ट होते हैं कि इस टाइटल के अंदर कौन सी स्टोरी हो सकती है, मतलब क्रेज़ पैदा होता है बंदों में। तो आपने कैची टाइटल लिखना है, तो आप देख सकते हैं मैंने आपको सबसे टॉप के ऊपर टाइटल प्रोवाइड किया। आप कैची लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस ऐसी लिखती है मैंने, आप सिर्फ टाइटल लिखें। टाइटल के नीचे लिखें आप प्रोटेक्ट ओवर फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट ओवर फ्यूचर, टाइटल हो गया। सेकंड था एन इमेज ऑफ द फॉरेस्ट, आपने फॉरेस्ट की इमेज प्रोवाइड करनी है। अच्छा, अब मैं इधर इमेज लिख नहीं सकता, ठीक है। अब डाउनलोड करके मैं पेस्ट कर दूँ इस पेज के ऊपर, वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जो स्टोरी का टाइटल है, आपने वुड वगैरह कुछ ऐसे करके ना, डीप फॉरेस्ट पेंटिंग कुछ ऐसे करके आपने इंटरनेट पर सर्च करेंगे, आपको इमेजेस के अंदर जाएंगे गूगल की, तो काफ़ी ज़्यादा आपको पेंटिंग्स वगैरह मिल जाएगी। मतलब आपने फॉरेस्ट की पिक्चर बनानी है, ठीक है। वुडी फॉरेस्ट ऐसे करके कुछ भी टाइटल आप लिखेंगे, आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी। वो आपने जो मैंने ये जगह ब्लैंक छोड़ी है, इसके अंदर आपने वो कलर्स के से मतलब आपने बनानी है, वो पेस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, प्रिंट वगैरह निकलवा कर। और आगे देखा जाए तो मैंने रीज़न्स टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट आपको 3 आपने लिखनी है, जिसमें से मैंने आपको 4 प्रोवाइड किए हैं, तो आप इनमें से जो आपको यूज़फुल लग रही है वो आप इधर लिख सकते हैं। और रीज़न्स के नीचे लिखा गया है स्लोगन मैंने इस्तेमाल किया है सेव द ट्रीज़, सेव अवर होम। तो ये 3 चीज़ें आपको मैंने बता दें, ये आप लिख सकते हैं। और बाकी जो उन सा पोस्टर की मैंने बात की है, जो पिक्चर आपने गूगल से देख कर बनानी है, वो आप गूगल से सर्च करें, जो आपको मुनासिब लगे वो इधर आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। आगे नेक्स्ट पेज नंबर की तरफ देखा जाए तो लिखा गया एक्टिविटी नंबर 12 आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपने नीचे दिए गए जो सेंटेंसेस है इसके अंदर आइडेंटिफाई करना, शिनाख्त करनी है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव भी आप सबको पता होगा क्या होता है, सिफ्त को कहते हैं। एडजेक्टिव नाउन की सिफ्त को बयान करता है। नाउन होता है द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग, किसी शख्स जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं, और उसकी सिफ्त बयान क्वालिटी विद आगे, मतलब एडजेक्टिव की भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं, लेकिन सिंपल एडजेक्टिव का आपको पता चल जाएगा इन सेंटेंसेस के अंदर। तो वो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं रेड लाइन, तो आप देख सकते हैं। एक मैं रीड आउट कर देता हूँ। 1 के अंदर लिखा गया है इन द स्मॉल विलेज। विलेज क्या है, नाउन, द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, ये क्या है, प्लेस है, ठीक है, विलेज। तो विलेज की क्वालिटी को कौन सा वर्ड इस छोटे जो अभी मैंने भी रीड आउट किया इसके अंदर कौन सा वर्ड सिर्फ बयान कर रहा है विलेज की। इन द स्मॉल विलेज, विलेज कौन सा है, स्मॉल विलेज, ठीक है। तो स्मॉल होगा आपका एडजेक्टिव। अच्छा, आगे था देयर वर अ फॉरेस्ट कॉल्ड विस्परिंग वुड्स। अब वुड्स किस तरह की वुड्स होती है, लकड़ियाँ, लकड़ियाँ किसे, विस्परिंग, ठीक है। विस्परिंग वुड्स भी वुड्स की क्वालिटी बयान कर रहा है, तो मैंने अंडरलाइन कर दिया। इसी तरह एडजेक्टिव होती है सिर्फ किसी भी चीज़ की। तो आगे इसकी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं, लेकिन वो हम अभी रीड आउट इसमें नहीं कर रहे। तो सिंपल आपने एडजेक्टिव की शिनाख्त करके अंडरलाइन करना है। आप सर्कल भी कर सकते हैं और आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। लिखा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडजेक्टिव। सूटेबल एडजेक्टिव की को इस्तेमाल करके आपने नीचे दिए गए ब्लैंक्स को फिल करना है। तो लिखा है कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। तो मैं 1 को रीड आउट करता हूँ। द फॉरेस्ट वाज डैश एंड फुल ऑफ लाइफ। अच्छा, इसके अंदर मैंने 3 आपको वर्ड्स दिए, इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसा कि लिखा गया लश, ग्रीन, वाइब्रेंट, इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। तीनों के तीनों आपने नहीं लिखने। तो काइंडली ये भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मैं रीड आउट कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं रीड आउट नहीं कर रहा, लेकिन साथ साथ आप सुना करें, वीडियो को कंप्लीट तरीके से आप सुना करें, ताकि कोई जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ आ जाए। जहाँ जहाँ कोई मिस्टेक पेजेस में हुई है वो भी मैं रीड आउट करने के दौरान बता दूंगा आपको। तो काइंडली आप साथ में वीडियो को सुना भी करें। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखा जाए तो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव का तो आपको बता दें, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे करके, ठीक है। तो इसके अंदर टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये सब कुछ होता है। तो आगे रीड आउट मैं करने लगा हूँ। पहला लिखा हुआ है री राइट द सेंटेंस यूजिंग द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ द एडजेक्टिव। तो पहला है कंपैरेटिव सेंटेंस को आपने उसकी ब्लैंक फिल करनी है। दूसरा सुपरलेटिव। कंपैरेटिव के अंदर है द एंशिएंट ओक वाज डैश देन द अदर ट्रीज।
एंशियंट जो ओक है वो क्या था, दूसरे दरख्तों की निस्बत टॉलर था, ठीक है, ऊंचा था। सुपरलेटिव, द एंशियंट ओक वाज द डैश ट्रीज इन द फॉरेस्ट। अच्छा, क्या था एंशियंट ओक? टॉलेस्ट, सबसे ऊंचा, ठीक है, या लंबा कह सकते हैं, ऊंचा कह सकते हैं। तो इसी तरह दूसरा है तला सॉरी टेलिया या तालिया, जो भी इसका नाम था पैराग्राफ के अंदर, फाउंड द फॉरेस्ट पीसफुल। तो कंपैरेटिव के अंदर तालिया फाउंड द फॉरेस्ट मोर पीसफुल, ये आ गई आपकी कंपैरेटिव। सुपरलेटिव मोर पीसफुल की होगी मोस्ट पीसफुल। ऐसे करके आपने दोनों डिग्रीज इन ब्लैक्स के अंदर लिखनी है। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई हो। तो लास्ट पेज के ऊपर लास्ट एक्टिविटी है, इसी एक्टिविटी का पार्ट नंबर 4 है, लिखा गया एडजेक्टिव ऑफ फीलिंग। अब जैसे कि आपको मैं एडजेक्टिव का बताते हुए बोल रहा था, इनके आगे काफ़ी टाइम होता है, एडजेक्टिव ऑफ मैनर, एडजेक्टिव ऑफ बिहेवियर टाइप, ऐसे करके सारी होती है। तो ये एडजेक्टिव ऑफ फीलिंग है, इसके अंदर आपने सिर्फ बयान करनी जो किसी के बारे में फ़ील, मतलब कि एहसास बयानकारी हो। तो आगे रीड आउट करते हैं, समझ आ जाएगी आपको। तो आगे लिखा गया है, बेस्ड ऑन तालियाज इमोशंस इन द स्टोरी फिल द ब्लैंक्स विद एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब फीलिंग्स। अच्छा, तो 1 के अंदर है, तालिया वाज डैश व्हेन शी हियर्ड द फॉरेस्ट स्पिरिट स्पीक। तालिया को क्या हुआ था? व्हेन शी हर्ड द फॉरेस्ट स्पिरिट स्पीक, जब जैसे ही फॉरेस्ट की जो स्पिरिट है उसने बोलना शुरू किया। तो आपने लिखा अमेज्ड मतलब उसकी फीलिंग है ना, उसे क्या एहसास हुआ जब जो फॉरेस्ट जंगल की रूह है उसने उसे बात की, उसे क्या फ़ील हुआ? अमेज्ड, स्टार्टल्ड या क्यूरियस। ठीक है, ये सारे एहसासात को बयान करिए, आपने इनमें से कोई सा एक ब्लैंक के अंदर लिख देना, ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी की दूसरी ब्लैंक है, शी फेल्ट डैश एंड डैश एज शी मेड हर प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। उसे क्या क्या महसूस हुआ जैसे ही उसने अपना जो वादा था फॉरेस्ट के बारे में वो पूरा करना शुरू किया, ठीक है, जैसे ही उसने अपना वो वादा किया। तो मैंने इसमें 2 लिखे हैं, आपने उनमें से एक लिखना है, ठीक हो गया। जैसे कि डिटर्मेंट, हैप्पी की जगह आपने डिटर्मेंट भी लिख सकते हैं, हैप्पी भी लिख सकते हैं, और दूसरा प्राउड और ब्रेव की जगह प्राउड भी लिख सकते हैं और ब्रेव भी। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर चेंज द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को आपने चेंज करना। फॉर एग्जांपल, अब ये क्या हमें हमारे से पूछना लिखा गया है, री राइट दी सेंटेंसेज बाय रिप्लेसिंग द एडजेक्टिव विद सैनोनिम। जहाँ एडजेक्टिव आपको नज़र आएगा उसको आपने चेंज करके सैनोनिम, सैनोनिम क्या होते हैं ये आप सब ने रीड आउट किया होगा, ठीक है। सैनोनिम मतलब हम मानी अल्फाज जो उनसे होते हैं, और एंटोनिम उसका उल्ट होता है। अल्फाज मुतरादफ़ हो गए सैनोनिम, और जो मुतज़ाद होता है उल्ट वो हो गया आपके एंटोनिम्स। तो सैनोनिम आपने मिलते जुलते अल्फाज, मतलब एडजेक्टिव के को चेंज करके उसे मिलता जुलता आपने वर्ड यहाँ इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया। तो आगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो लिखा गया है, द वाइज ओल्ड ट्री वॉच्ड ओवर तालिया, टैलिया या तालिया। तो लिखा गया द नॉलेजेबल या एंशेंट। मैंने 2 वर्ड्स इस्तेमाल किया, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइज की जगह मैंने इसका मिलता जुलता क्या इस्तेमाल किया है, नॉलेजेबल, या फिर सॉरी नॉलेजफुल मैंने लिखा हुआ, नॉलेजेबल नहीं है, या एंशेंट आप लिख सकते हैं। ट्री वॉच्ड ओवर तालिया। दूसरा है द लश फॉरेस्ट, लश है तो लश की जगह मैंने लिख दिया वर्डेंट फॉरेस्ट, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा है तालिया शेयर्ड द इम्पॉर्टेंट मैसेज, इंपॉर्टेंट की जगह आप वाइटल मैसेज, ये मैंने आपको लिख के यहाँ प्रोवाइड किया, ठीक हो गया। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। मैं ज़्यादा बताने पे नहीं ध्यान रखता, क्योंकि अगर आपको समझाने लग पड़ूँगा मैं इधर, मतलब वो आप लोगों को रीड आउट करवा के समझाने वाली तो क्लास है नहीं है। तो ये सिर्फ आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना था मेरा काम, तो वो मैंने आपको कर दिया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। और अगर किसी किस्म की कोई आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं मज़ीद जो काम मुझे मिलेगा उसकी मैं वीडियोज़ डेली बेसिस के ऊपर अपलोड कर दिया करूँगा। मैक्सिमम 2 डेज़ लगेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ज़्यादा डिले नहीं करूँगा। तो उम्मीद है कि कुछ ही दिनों के अंदर आपके कंप्लीट जो सब्जेक्ट है क्लास 6 एजुकेटर का, इसके सारे सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड कर दूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो या थोड़ा सा भी आपको मदद मिली हो वीडियो से, तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।